नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत है। भक्तों, आज की यह कहानी एक ऐसे अनोखे भक्त की है जिसने अपने जीवन में ये 3 गुणों को अपनाकर माँ संतोषी को प्रसन्न कर लिया। यदि कोई भक्त ये 3 गुणों को अपनाता है और उसी मार्ग पर चलता है तो केवल माँ संतोषी ही नहीं बल्कि भगवान का कोई भी रूप क्यों न हो, चाहे ममतामयी माँ काली हो, माँ लक्ष्मी हो, माँ सरस्वती हो या फिर भगवान शिव हो, भगवान श्री राम हो या स्वयं श्री हनुमान जी ही क्यों न हो, उस भक्त पर अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और उस भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखते हैं। तो भक्तों, आइए जानते हैं आज की यह कहानी। यह कहानी एक ऐसे सुंदर गांव की है जहां के लोग सुखी और शांतिपूर्ण जीवन यापन करते थे। वहां के प्रत्येक घर के लोग आपस में मिलकर रहा करते थे। केवल एक ही ऐसा घर था जहां से केवल लड़ाई झगड़े की आवाज आया करती थी। इसी कारण वहां के आस पड़ोस के लोग बहुत परेशान रहते थे। यह कहानी एक ऐसे वृद्ध महिला की है जिसके केवल 5 पुत्र थे। इनके चारों पुत्रों का विवाह हो चुका था, केवल एक पुत्र का ही विवाह नहीं हुआ था। वह वृद्ध महिला अपने सबसे छोटे पुत्र का विवाह करना भी नहीं चाहती थी। इसका कारण था उसकी 4 बहुएं। इसके चारों बहू घर के काम को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़ा किया करती थी। इसी कारण इसकी सास बहुत परेशान रहा करती थी। उसके मन में एक डर था कि कहीं उसकी 5वीं बहू भी आकर लड़ाई झगड़ा को कहीं बढ़ा न दे। उसकी चारों बहुएं घर के बड़े काम से लेकर छोटे काम तक करने के लिए लड़ा करती थी। कोई भी बहू नहीं चाहती थी कि घर का कोई भी काम करे, बस आराम करना चाहती थी। कभी पानी भरने के लिए लड़ा करती, तो कभी भोजन बनाने के लिए लड़ा करती, तो कभी कपड़ा धोने के लिए लड़ा करती। प्रतिदिन की लड़ाई झगड़े के कारण एक दिन उसकी एक पड़ोसी ने आकर उसकी सास से कहने लगी कि आप क्यों नहीं अपनी बहुओं को समझाती हो। तब उसकी सास कहती है कि मैं तो अपनी बहुओं को समझा कर थक गई कि तुम सब आपस में मिलकर रहो, मिलजुल कर घर का कार्य करो, लेकिन कोई भी बहू मेरी बात नहीं सुनती। यह तो प्रत्येक दिन का था। उसके कोई न कोई पड़ोसी आकर उसकी सास को 2 बातें सुनाते और सास का सिर झुक जाता पड़ोसी के ताने सुनकर। इसी गांव के अंतिम सीमा पर एक गरीब किसान रहता था। उसके घर में एक पत्नी और एक मात्र बेटी रहती थी। उसकी पुत्री माँ संतोषी की भक्त थी। वह कोई भी कार्य माँ संतोषी की सेवा मानकर किया करती थी। वह बहुत ही सहनशील और संतोषी थी। उसके मन में किसी भी तरह की लालसा नहीं थी। वह पशु पक्षी आदि सभी जीवों पर दया किया करती थी। वह बहुत ही गुणवान थी। वह सुबह जल्दी उठकर घर के कार्य करने से पहले माँ संतोषी को याद करती, उनका नाम लेती, फिर घर की साफ सफाई आदि कर स्नान कर माँ संतोषी की पूजा करने लगती। पूजा करने के बाद वह पक्षी को दाना खिलाने लगती। इसी कारण किसान को अपनी पुत्री पर बहुत गर्व था। किसान अपनी पत्नी से कभी कभी यह कहता कि उसने बहुत पुण्य किए हैं कि उसके पास एक संस्कारी पुत्री है। वह बहुत गुणी और संस्कारी है, उससे तो कोई भी विवाह कर लेगा।
वह जिस घर में भी जाएगी उसे स्वर्ग बना देगी। हमें अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। मेरे पास धन नहीं है तो क्या हुआ, मेरी पुत्री तो संस्कारों की धनी है। उसका विवाह जरूर अच्छे घर में ही होगा। वह किसान अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर की खोज कर रहा था। तभी एक व्यक्ति ने उस किसान को उस वृद्ध महिला के सबसे छोटे लड़के के बारे में बताया। उसने बताया कि उसका सबसे छोटा लड़का बहुत गुणी है, उसका अपना व्यवसाय है और वह बहुत धन कमाता है। वहाँ अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के से करवा दो तो लड़की सुखी रहेगी। उसने उस घर के होने वाले लड़ाई झगड़े के बारे में भी उसे बताया। उसने किसान को उस वृद्ध महिला के घर का पता बताकर वहां से चला गया। किसान बहुत प्रसन्न हो गया कि उसकी पुत्री के लिए सुयोग्य लड़का मिल गया है। वह जल्दी से रिश्ता पक्का करवाना चाहता था। इसीलिए वह किसान अगली सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर उस वृद्ध महिला के घर पर पहुंच गया और अपनी पुत्री के बारे में बताया। वह वृद्ध महिला अपने पुत्र का विवाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी चारों बहुओं की लड़ाई झगड़े की कहानी उससे कह दी और कहने लगी कि यदि आपकी पुत्री इस घर में विवाह करके आएगी तो उसकी चारों बहुएं उसको नौकरानी बना देगी, घर का सारा कार्य कराने लगेगी, तो फिर आप ही अपनी पुत्री के पक्ष में शिकायत करने के लिए आएंगे। इसलिए मैं अपने पुत्र का विवाह नहीं करूंगी। तब किसान बड़े धैर्य के साथ उसे समझाते हुए बोला कि आप तनिक भी इसकी चिंता न करें। मेरी पुत्री बहुत गुणवान है, वह इस घर को स्वर्ग बना देगी, लड़ाई झगड़ा हमेशा के लिए बंद करवा देगी। वह माँ संतोषी की परम भक्त है, उसके अंदर बहुत संतोष है। वह सबको मिलजुल कर रहना सिखा देगी। वह इस घर को शांति और सुखी कर देगी। कृपा कर आप मेरी पुत्री का रिश्ता स्वीकार करें। अब तो वह वृद्ध महिला थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। फिर वह वृद्ध महिला उस किसान से बोली कि मैंने तो अपनी घर की स्थिति के बारे में सब कुछ आपको बता दी हूँ। अगर आप फिर भी मेरे छोटे पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह कराना चाहते हैं तो मैं मना नहीं करूँगी। मुझे यह रिश्ता स्वीकार है। फिर होना क्या था, पंडित जी से कुंडली दिखाकर शुभ मुहूर्त में उसका विवाह कर दिया गया। जब सबसे छोटी बहू अपने विवाह के बाद पहली बार इस घर में आई तो उससे 2 दिनों तक घर का कोई काम नहीं करवाया, लेकिन फिर उसके बाद उससे घर का सारा काम करवाने लगी। उसकी सास सब कुछ देख रही थी कि कैसे उसकी चारों बहुएं अपना घर का सारा काम सबसे छोटी बहू से करवा रही है और छोटी बहू घर का सारा काम चुपचाप कर रही है। कभी एक बहू कपड़ा धोने के लिए सबसे छोटी बहू से कहती तो छोटी बहू चुपचाप बिना कुछ कहे ही उसका सारा कपड़ा धोकर छत पर कपड़ा सुखाने के लिए चली जाती है। फिर दूसरी बहू छोटी बहू को आवाज़ लगाती है कि मुझे भूख लग रही है, जल्दी भोजन बना दो। छोटी बहू चुपचाप माँ संतोषी का नाम लेकर घर के सभी लोगों के लिए अकेले ही भोजन बनाने लगती है। भोजन बनाने के बाद तब तीसरी बहू छोटी बहू से कहती है कि मुझे प्यास लगी है, जरा एक गिलास पानी लाकर दे दो। तब छोटी बहू उसके लिए पानी लेकर आती है। तब चौथी बहू छोटी बहू से कहती है कि
तुम मेरे बच्चों को जरा पढ़ा दो। तब छोटी बहू उसके बच्चे को पढ़ाने लगती है। जब घर का सारा काम हो जाता तब छोटी बहू माँ संतोषी की पूजा करती और पूजा करने के बाद अपना भोजन करती। अगली सुबह फिर से सबसे बड़ी बहू गेहूं पीसने के लिए छोटी बहू को बुलाती। छोटी बहू बिना कुछ कहे सारा गेहूं पीसने लगती। गेहूं पीसने के बाद दूसरी बहू उससे कहती कि जरा सब्जियां काट दो। छोटी बहू सब्जियां काटने लगती। फिर तीसरी बहू छोटी बहू से कहती कि मुझे रोटी नहीं खाना, थोड़ा मेरे लिए चावल बना दो। छोटी बहू चुपचाप बिना कुछ कहे उसी की इच्छा के अनुसार चावल बनाने लगती। इसी तरह हर दिन चारों बहुएं छोटी बहू से घर का सारा काम कराने से लेकर अपनी जरूरत की छोटे से छोटे कार्य को भी कराने लगी। एक दिन जब छोटी बहू घर की साफ सफाई करने के बाद जब द्वार पर रंगोली बना रही थी, तभी एक भिखारी उसके द्वार पर आता है। तब छोटी बहू कुछ अनाज लाकर उसको दान देती है। उसी समय उसकी सास उसे आवाज लगाती है और कहती है, छोटी बहू तुम जरा मेरे पास आना। असल बात यह थी कि उसकी सास भी चारों बहुओं के द्वारा हो रही छोटी बहू पर अत्याचार को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे बुलाया था। जब बहू उसके पास आई तो उसे अपने बगल में बैठाकर बोला कि तुम क्यों घर का सारा काम अकेले ही करती हो? उस चारों बहुओं को भी तो कहो घर का काम करने के लिए। कम से कम घर के काम में तुम्हारा हाथ बटाए। दिन भर चारों आराम करती है, एक केवल तुम ही घर का सारा काम करती हो। अब तो चारों अपना छोटा सा छोटा काम भी तुमसे करवाती है। क्या चारों बहुएं अपने से एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पी सकती? उसे भी तुम्हें ही देना पड़ता है और कुछ कहती भी नहीं हो। तब छोटी बहू ने कहा, माँ मैं उन चारों का काम तो कर रही हूँ, लेकिन इससे मेरा ही काम हो रहा है। मैं अकेले ही घर का सारा काम करती हूँ और कुछ भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि इससे मेरा ही लाभ है। तब उसकी सास बड़े आश्चर्य के साथ उससे पूछती है, लाभ? कैसा लाभ? तब छोटी बहू सरल हृदय से कहती है, उन लोगों का काम करके मैं पुण्य कमा रही हूँ। हम लोग पक्षियों को दाना क्यों खिलाते हैं? पुण्य कमाने के लिए। गरीबों को दान क्यों देते हैं? पुण्य कमाने के लिए। असहायों गरीबों की सहायता क्यों करते हैं? पुण्य कमाने के लिए। ये सब सुनकर उसकी सास एकदम चुप हो गई। छोटी बहू ने कहा, वही कार्य तो मैं कर रही हूँ, इन चारों का काम करके। असहायों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। मैं तो पुण्य कमा रही हूँ। यही पुण्य मुझे माँ संतोषी के पास ले जाएगा। ये सब सुनकर उसकी सास एकदम चुप हो गई और आश्चर्य के साथ छोटी बहू के मुख को देखने लगी। थोड़ी देर के बाद उसने छोटी बहू से पूछा कि तुम इतना ज्ञानी हो, तुम्हें इतना संतोष और धैर्य कहाँ से मिलता है? तब छोटी बहू ने बोला, ये सब मुझे माँ संतोषी की सेवा करने से मिलता है। अब तो उसकी सास ने कहा, आज से मैं भी माँ संतोषी की सेवा पूजा करूंगी। अगली सुबह उसकी सास सबसे पहले उठकर माँ संतोषी का नाम लेकर उनकी पूजा करके घर के काम करने लगी। वह खुशी खुशी सभी के लिए रोटी बनाने लगी।
उसकी छोटी बहू को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी सास पहले ही घर का सारा काम कर दी। दूसरे दिन जब सास और छोटी बहू दोनों मिलकर घर का काम करने लगी, एक पूरी बनाती तो दूसरा उसको तेल में तलती। अर्थात दोनों सास बहू इस तरह मिलकर काम करती कि मानो माँ बेटी हो। जब दोनों मिलकर रसोई का काम कर रही थी, तब दूसरी बहू बगल में खड़े होकर यह सब कुछ देख रही थी। यह सब देखकर उसने बाकी तीनों को भी यह सारी बातें बता दी। तब चारों बहुएं आपस में यह बातें करने लगी कि पहले तो उसकी सास एक भी घर का काम नहीं करती थी, लेकिन अब तो देखो कुछ दिनों से छोटी बहू के साथ मिलकर घर का सारा काम करती है। छोटी बहू के काम में हाथ बटाती है, कुछ ज़्यादा ही छोटी बहू को मानती है। हम लोगों को तो इतना मानती भी नहीं। ऐसा क्यों है, यह पूछने के लिए चारों बहुएं अपनी सास के पास पहुंची, जो वह अकेले में बैठी थी। चारों बहुएं अपनी सास से पूछने लगी कि माँ जी, आप तो पहले काम करने के लिए हमें ताना देती थीं, लेकिन एक भी काम आप नहीं करती थीं, और आज आपकी छोटी बहू ने आप पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि आप बिना कुछ एक शब्द बोले घर के काम करती हैं। यह सब सुनकर तब उसकी सास बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। घर का काम करके हम तो पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन तुम लोग छोटी बहू से अकेले सारा काम करवा कर पाप कमा रही हो। अब तो पाप करना छोड़ दो। यदि पुण्य होगा तभी तो अपने जीवन काल में भगवान की कृपा मिलेगी, और मरने के बाद भी पुण्य ही हमारा साथ देगा। छोटी बहू इतने दिनों तक बिना कुछ शिकायत के हम लोगों की सेवा क्यों करती रही? केवल पुण्य कमाने के लिए, माँ संतोषी की कृपा पाने के लिए, समझी? यह सब सुनकर चारों बहुओं की आंखें खुल गईं। वे समझ गई कि वो कितना बड़ा पाप कमा रही थी। अब चारों बहू ने मन में यह ठान लिया कि अब से घर का सारा काम मिलकर करेंगी। छोटी बहू पर अकेले सारा काम नहीं करवाएगी। तब चारों बहुओं ने अपनी सास से कहा कि हमें पुण्य कमाने के लिए क्या करना होगा। तब सास ने उसको वह सब कुछ बात बता दिया जो उसकी छोटी बहू ने उससे कहा था। तब होना क्या था, अगली सुबह चारों बहुएं सुबह उठकर सर्वप्रथम माँ संतोषी का नाम लेती, उनका स्मरण करती और फिर घर के कार्य करने के लिए चली जाती। इससे उन चारों बहुओं के मन में भी भक्ति का उदय होने लगा। अब पांचों बहुएं आपस में मिलजुल कर रहने लगी। अब कभी भी घर का कोई काम करने के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। जब कभी कुएं से पानी लाना होता तो सभी बहुएं मिलकर पानी लाने के लिए चली जाती। जिसकी जितनी क्षमता होती उतना पानी सर पर उठाकर लाती, वो भी बिना कोई लड़े। ऐसी एकता देखकर गांव के लोग भी आश्चर्य में थे। यहाँ तक कि सिलाई कढ़ाई का काम भी करते तो मिलजुल कर किया करते। जब रसोई का काम होता तो कोई बहू मसाला पीसती तो कोई बहू रोटी बनाया करती। अर्थात अब सभी बहुएं मिलजुल कर रहने लगी। कोई भी बिना किसी ईर्ष्या के एक दूसरों को अपनी मन की सारी बातें कहने लगी। यह सब देखकर उसकी सास बहुत प्रसन्न रहने लगी और मन में यह सोचने लगी कि सच में उसकी छोटी बहू बहुत संतोषी है। उसके कारण ही
इस घर में लड़ाई झगड़ा पूर्णतः बंद हो गया। इस घर की एकता को देखकर अब गांव के सभी लोग भी प्रेरणा लेते हैं। इस घर को छोटी बहू ने सच में स्वर्ग से भी सुंदर बना दिया। अब गांव पूर्णतः शांतिमय हो गया इस छोटी बहू के कारण। सच में छोटी बहू संतोषी माता की सच्ची भक्त है। इस तरह संतोषी माता की कृपा से उस घर में छोटी बहू का मान सम्मान सभी के मन में बढ़ गया। भक्तों, आज की यह कहानी हमें यह बताती है कि यदि कोई भक्त इन तीन गुणों को अपनाता है और उसी मार्ग पर चलता है तो उस भक्त पर ईश्वर की कृपा जरूर बरसती है और उस भक्त पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। चाहे भक्त ईश्वर के किसी भी रूप की पूजा भक्ति क्यों न करे, चाहे वो ममता में माँ काली हो, माँ लक्ष्मी हो, माँ सरस्वती हो, माँ संतोषी हो या फिर भगवान शिव हो, भगवान विष्णु हो, भगवान श्री राम हो या स्वयं भगवान श्री हनुमान जी ही क्यों न हो, उस भक्त पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उस भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखते हैं। तो प्रथम गुण है सुबह उठकर सर्वप्रथम भगवान का नाम लेना, उनका स्मरण करना, उनकी पूजा सेवा करना, तब जाकर कोई कार्य करना। दूसरा गुण है भक्तों को सदैव निर्दोष जीवों के प्रति दया करना, उनकी सहायता करना। लेकिन ध्यान रहे, दया केवल निर्दोष जीवों के प्रति करना है, ना कि दुष्टों के प्रति। भक्तों को सदैव ममतामयी माँ पार्वती, दयामयी माँ काली के दिखाए हुए मार्ग पर ही चलना चाहिए। जैसे ममतामयी माँ पार्वती ने भक्तों, साधु संतों, देवों आदि की रक्षा के लिए विराट स्वरूपिणी करुणामयी माँ काली का प्रचंड रूप धारण कर दुष्टों का संहार किया था। ठीक उसी प्रकार से भक्तों को भी केवल निर्दोष जीवों के प्रति ही दया करना है, ना कि दुष्टों के प्रति। और तीसरा गुण है भक्तों को सदैव धर्म सम्मत कार्य ही करने हैं, अर्थात धर्म के अनुसार ही कार्य करने हैं। धर्मो रक्षति रक्षता, अर्थात धर्म ही हमारी रक्षा करता है। इसलिए भक्तों को जीवन भर सदैव अच्छे कार्य ही करने हैं, जैसे गौ सेवा, असहायों की सहायता करना आदि। अर्थात जितना हो सके उतना पुण्य कमाना, क्योंकि पुण्य ही भक्तों को ईश्वर के दर्शन कराने में सबसे बड़ी सहायता करता है। जैसे महर्षि विश्वामित्र को भी माँ गायत्री का दर्शन तभी मिला था जब उनके 25 महापापों के प्रायश्चित हो गए, तभी माँ गायत्री ने उनको दर्शन दिए। इसलिए यदि भक्तों को भगवान के दर्शन करने हैं तो उन्हें जितना हो सके उतना पुण्य कार्य करना चाहिए। जय माँ संतोषी। धन्यवाद।